सोचें कि आप सुबह सडनली उठे हैं और आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई एक न्यूज़ देखते हो, तो अचानक से आपका एक रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है। कुछ लोग उस पे कहते हैं कि यार ये क्या हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो झूठ ही होगा। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहते होंगे कि नहीं, ये तो सब ड्रामा है। लेकिन इन सब के पीछे हम एक सवाल ढूंढते हैं कि वाकई में सच क्या है, या सच है भी या नहीं है। तो वेलकम टू द सीरीज ऑफ लिटरेरी थियरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक और थियरी की। पिछली बार हमने डिस्कस किया था मॉडर्निज्म को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। तो इसी पोस्ट मॉडर्निज्म की थियरी में कुछ बेहतरीन नाम थे जिन्होंने कुछ आइडियाज पेश किए, और उनका कहना था कि दुनिया में फिक्स्ड सच या एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिसमें पहला नाम बहुत मशहूर है लियोटार्ड का, और जैक्स डेरिडा हैं हमारे पास, माइकल फूको हैं, जिन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड मीनिंग के साथ नहीं होती। जैसे डेरिडा ने एक अपनी थ्योरी पेश की डीकंस्ट्रक्शन की या फॉर्मलिज्म की, कि जो है कोई भी टेक्स्ट फिक्स मीनिंग के साथ नहीं आ सकता, आपको उसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उसके मौजूदा वक्त में या उसके लिखे गए वक्त में। तो ये बताता है हमें कि कोई भी टेक्स्ट जो है फिक्स मीनिंग के साथ नहीं होता। और ऐसे ही माइकल फूको ने कहा था कि जो सच है वो बनाया जाता है पावरफुल लोगों के थ्रू। मतलब जो भी हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है या जो भी हम तक न्यूज़ पहुंचती है, वो हम तक पहुंचती है किसी पावर के थ्रू, किसी रिसोर्स के थ्रू, जो सोसाइटी में एक पावर बैलेंस की गेम में होता है। ये कहा था माइकल फूको ने। अगर हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हमें इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बड़ी परफेक्ट लाइफ नजर आती है, लेकिन क्या वो लाइफ वाकई में सच भी है या नहीं है, या वो सिर्फ एक किस्म का स्ट्रेस गेनिंग मटेरियल है जिसके थ्रू मासेस को स्ट्रेसफुल बनाया जाता है कि देखो फलां की जिंदगी कितनी परफेक्ट है और तुम क्या कर रहे हो आज तक। तो ये सारी चीजें हमें बताता है पोस्ट मॉडर्निज्म, जहां पे हम देखते हैं कि आज की दुनिया में ओपिनियंस बहुत फास्ट हो गए हैं, जजमेंट्स बहुत फास्ट हो गई हैं, आइडियाज बहुत फास्ट हो गए हैं, लेकिन एक चीज बहुत ही कम हो गई है, वो है सर्टेनिटी, सच्चाई, ट्रूथ। और ये सब क्यों कम हो गया है? क्योंकि हर एक का अपना एक फ्लेवर है, हर एक का अपना एक आइडिया है, हर एक की अपनी एक सोच है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली हमें ये बता रहा होता है। आज के दौर में जब भी आप न्यूज़ खोलते हो तो आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन का एक जो है एक तूफान देखते हो आप इंफॉर्मेशन का, जिसमें आप सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हो। तो क्या पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी को सिर्फ हम नेगेटिव एस्पेक्ट में ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताती है बेसिकली कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचे तो आपको सिर्फ थीसिस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना उस चीज को, बल्कि उसका एंटी थीसिस भी देखना है, और उन दोनों को मिला के अपना एक सिंथेसिस बनाना है। हमेशा जब भी आप तक कोई मेटा नैरेटिव पहुंचे, कोई बड़ी सोच पहुंचे, तो आपको ये चीज अपने जहन में रखनी है कि क्या ये पावरफुल लोगों की तरफ से तो नहीं बनाई गई, या ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं है। कोई चीज आपके लिए एक बिलीफ हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए प्रोपेगेंडा हो सकता है। अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो वही पिछली वीडियो वाली में बात करूंगा कि ट्रम्प कह रहा था कि हमने ईरान को तबाह कर दिया। अब वो शख्स जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो अमेरिकन मीडिया देख रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया देख रहा है, वो इस चीज से जरूर किसी ना किसी हद तक इन्फ्लुएंस होगा, और वो कहेगा कि हाँ नहीं, वाकई में ईरान तो जो है तबाह हो गया है और हमारी आर्मी ने उसको तबाह कर दिया है। लेकिन अगर हम ईरानियन मीडिया की बात करें या दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें, तो वी विल सी कि ईरानियंस बहुत ही डटे हुए हैं, मजबूती से जंग लड़ रहे हैं, और जो है दुनिया की सुपर पावर को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हमें मार के दिखाओ। तो ये दोनों एक नैरेटिव्स हैं जो दोनों तरफ से आ रहे होते हैं, और हम कहीं ना कहीं इन चीजों में फंसे हुए होते हैं। दूसरी मिसाल ले लें तो इंडियन मीडिया में कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले चल रहा था कि लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया। अब जो शख्स जिसको जियोलॉजी का बिल्कुल पता नहीं है, जियोग्राफी का बिल्कुल पता नहीं है, तो वो तो यही समझेगा कि शायद लाहौर में भी कोई पोर्ट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जो है ये हमें बताता है कि किस तरीके से नैरेटिव्स को बिल्ड किया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म हमें बता रहा होता है
कि आपको थीसिस का एंटीथीसिस किस तरीके से जो है ढूंढना होता है। तो अगली बार अगर आप जब भी कहीं कोई नैरेटिव देखें या कोई न्यूज़ सुने या कोई इंस्टाग्राम पे ऐसी रील देखें जो आपको परफेक्ट लाइफ स्टाइल की बात बता रही हो, तो शायद रुकें, थोड़ा सोचें और समझें कि क्या वाकई यही सच है या ये मेरी दिमाग की कोई दिमाग में बना हुआ कोई मफरूज़ा है, या मैं इसको जो है बहुत ही अपने ऊपर ज़्यादा सवार कर रहा हूँ। हर चीज़ अपना सच खुद रखती है और हर चीज़ में अपनी एक सच्चाई होती है। अगर आप दूसरों से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रहे हो तो ज़रा रुक जाएं। बहुत शुक्रिया।